मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि किसी भी हालत में सड़क पर घूम रही अपाहिज बीमार गाय को ऐसे घूमने नहीं दिया जाएगा और उनका ध्यान रखना हमारा दायित्व है। गौशाला के प्रबंधन को बेहतर करते हुए गौशाला से संतों को जोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे। सड़क पर ऐसी गोमाता घूमती है जिन्हें दूध की संभावनाएं कम है। ऐसी गोमाता के जीवन को बचाने के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं जुटाई है। सरकार इनको गौ सेवा प्रबंधन से जोड़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे सभी महानगरों में नगर निगम द्वारा बड़ी गौशालाएं संचालित कराई जा रही है। वहीं समान रूप से लोग घर में गौ को पाल सकें। गोवंश के लिए दूध उत्पादन पर बोनस प्रारंभ करने वाली है हमारी सरकार। कुल मिलाकर लोगों की आमदनी बड़े गोमाता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बरसात के मौसम में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि मच्छर, मक्खी और कीचड़ की वजह से गोमाताएं सड़कों पर आ जाती है। ऐसे मौसम में गोमाता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गोमाता के माध्यम से कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जनहानि भी होती है, उससे भी बचा जा सकेगा। विकास कार्य धीरे धीरे सामने आएंगे और आने वाले समय में प्रदेश नए स्वरूप में दिखेगा। पीपल का पेड़ रोककर आज के इस योजना का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही लोकप्रिय सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, अनिल जी जैन कालोया, सतीश जी मालवीय विधायक, डॉक्टर थोड़ा और पीछे हो जाओ। किसी भी हालत में कोई भी लावारिस, अपाहिज, बीमार, विकलांग, दिव्यांग ऐसी गौमाता जो सड़क पे घूमती है, प्रत्येक गौमाता को बचाना हम सबका दायित्व है। इसी नाते से सरकार ने प्रबंधन किया है कि गौशालाओं में प्रबंधन बेहतर करते हुए गौशालाओं से संतों को जोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और लगातार गौमाता जो सड़क पे आवारा घूमती है, खास करके ऐसी गौमाता जिससे दूध की संभावना कम है, उनका जीवन बचाने के लिए सरकार ने व्यवस्था जुटाई है और सबको गौ सेवा प्रबंधन से जोड़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सभी महानगरों में ये बड़ी बड़ी गौशाला नगर निगम के माध्यम से संचालित करा रहे हैं। वहीं समान रूप से घर में लोग गौ पाले, इसलिए गोवंश के लिए दूध उत्पादन पे भी बोनस प्रारंभ करने वाली हमारी सरकार। कुल मिलाकर के लोगों की आमदनी बढ़े और गौमाता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। स्वाभाविक रूप से बरसात काल में ज़्यादा कठिनाई होती है जब मक्खी, मच्छर, गीले के कारण सड़कें पे गाय आ जाती है। ऐसे में उनका इस सीज़न में बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें गौ माताओं के माध्यम से एक्सीडेंट होता है, कई बार जनहानि भी होती है, उससे भी बचा जा सकता है और गौ माता को बचाना जरूरी है। मेरी अपनी ओर से अच्छे प्रयास को बधाई। विकास के काम तो लगातार करना ही है। अलग अलग मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार का काम चल रहे हैं सभी एक एक करके सब जब दिखेंगे तो मध्य प्रदेश नए रूप में आएगा। काशीबाई पति नारायण सिंह देशवाल, जाति मीना, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम निनोन, रायसेन, मध्य प्रदेश, अपने भतीजे आकाश और बैजनाथ के साथ महाकाल मंदिर दर्शन करने आई थी जो रास्ते में बिछड़ गई। दर्शन भी नहीं हुए थे। परेशान होकर थाने पर पहुंची। फरियादिया के पास किसी परिजन के भी मोबाइल नंबर नहीं थे, जिस पर से थाना महाकाल के सौनी चंद्रभान सिंह द्वारा वृद्ध को शांति से जलपान कराया जाकर जिला रायसेन के कंट्रोल रूम से वृद्ध के चौकीदार का नंबर प्राप्त कर साथ आए भतीजे आकाश का मोबाइल नंबर प्राप्त किया। वह महाकाल के चांदी हॉल से अच्छे से दर्शन कराए जाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। काशीबाई और उनके परिजनों द्वारा उज्जैन पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया। सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी महाकाल अजय वर्मा, सहायक सब इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह, महिला आरक्षक सुजाता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। घूम गई थी तो भाई साहब ने मतलब पुलिस वाले ने ढूंढ के नहीं, मतलब थाना मतलब मिली, मतलब उनका लिखे नहीं, फिर वापस आए तो बहुत अच्छे से दर्शन मतलब हुए। उज्जैन के नामी ग्रामीण होटल संचालक व दूध व्यवसायी मोहन वासवानी के नियम विरुद्ध निर्माण पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने पहले उन्हें नोटिस थमाया जिसका जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं मिला।
मामले में नगर निगम की टीम ने शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल के अवैध निर्माण पर हथौड़े चलाए। दरअसल महाकाल मंदिर के पास महाकाल थाने के सामने मोहन वासवानी की होटल शिवसागर एनेक्स है। इस होटल में नियमविरुद्ध निर्माण की जानकारी नगर निगम को मिली थी। इसी के तहत नगर निगम ने प्रथम सूचना पत्र होटल मालिक को जारी किया। सूचना पत्र के माध्यम से यह पूछा गया कि आपके द्वारा किए गए निर्माण की अनुमति बताई जाए, अन्यथा अवैध मानकर इसे हटा दिया जाएगा। होटल संचालक द्वारा नोटिस का संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देने पर नगर निगम की टीम ने शनिवार सुबह अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही शुरू की। बताया जा रहा है कि होटल का चौथा माला अवैध रूप से बनाया गया है, जिसकी कोई अनुमति नहीं ली गई। इसी अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम ने हथौड़े चलाकर धराशाही कर दिया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा। आराम से। आज ये महाकाल क्षेत्र जोन 3 में शिवसागर होटल है। इनको पहले भी नोटिस दिया जा चुका था कि आपके द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया है इसको आप हटा लीजिए, बट इनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर सर और निगम आयुक्त सर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। जो इनका अवैध निर्माण था 4th फ्लोर, उसको हटाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ने आदि शंकराचार्य को पत्र लिखकर सनातन धर्म के आचार्य महामंडलेश्वर की चुनाव पद्धति से नियुक्ति करने की मांग की है। अध्यक्ष महेश पुजारी ने बताया कि इन दिनों पूरे देश में महामंडलेश्वर बनने की होड़ मची हुई है। हर कोई महामंडलेश्वर का पद धारण कर अनर्गल टिप्पणियां हिंदू धर्म के खिलाफ करते हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए धर्म के सर्वोच्च चारों शंकराचार्य को पत्र लिखकर मांग की गई है कि वह एक ऐसे आचार्य महामंडलेश्वर की नियुक्ति करें जो सनातन धर्म के खिलाफ चल रही साजिश से निजात दिला सके। उन्होंने चुनाव पद्धति से आचार्य करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान चारों शंकराचार्य 12 ही ज्योतिर्लिंग के मुख्य पुजारी और 13 ही अखाड़े के आचार्य स्थित होंगे, जिनकी उपस्थिति में यह चुनाव किए जाए कि पूरे देश में एक आचार्य महामंडलेश्वर सनातन धर्म के लिए जो आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं उन पर रोक लगाए। हमने चारों शंकराचार्य, जो कि आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित पीठ है, उस पीठ को हमने वो किया है, पत्र भेजा है और उस पत्र को भेज के ये मांग की है कि ये आप बताइए कि देश के अंदर जो महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं तो सर्वमान्य महामंडलेश्वर हिंदुओं का और हिंदू सनातन धर्म का कौन है, जिसे सारा हिंदू समाज जो करोड़ों की संख्या में सनातन धर्म को मानता है, उसका नेतृत्व कौन करता है। जो आज जो हैं वो लोग वो नेतृत्व करते हैं, वो अपने अपने अखाड़ों का, वो सनातन धर्म का नेतृत्व नहीं करते हैं। इसलिए हमने उनसे ये प्रश्न भी पूछा है और ये आग्रह भी किया है कि आगे से भविष्य में आप ऐसी एक आचार संहिता का निर्माण करें और पूरे देश के महामंडलेश्वर और आचार्य की नियुक्ति करें और वो नियुक्ति हो, उसका एक चुनाव हो, चुनाव पद्धति से उसकी नियुक्ति हो। उसके अंदर चारों शंकराचार्य देश के बैठे, उसके पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के साथ में उज्जैन से लेके तो देश के 12 ज्योतिर्लिंग, उनके समस्त पुजारी, काशी हमारी विद्वानों की है, वहाँ के विद्वान और अन्य लोग मिलकर इस चीज़ का चुनाव करें।
और चुनाव करके सनातन धर्म का सर्वमान्य महामंडलेश्वर की नियुक्ति हो जो सनातन धर्म का नेतृत्व करे। जब वो एक व्यक्ति होगा और नेतृत्व करेगा तो सारा सनातन धर्म संगठित होगा, एक होगा। और जब जब कभी हिंदू सनातन धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात करता है, कोई अशब्द बोलता है, कोई किसी व्यवस्थाओं पे प्रतिबंध लगा देता है, जैसे कि राम जन्मभूमि पे तिलक पे प्रतिबंध लगा दिया, कोई बोल नहीं रहा, कोई साधु बोल नहीं रहा और कोई भी व्यक्ति इसके लिए नहीं बोल रहा कि ये गलत है, तो वो सर्वमान्य व्यक्ति इस चीज़ के देश में बोलेगा और बोलना चाहिएगा उसको कि ये चीज़ है तो शास्त्र सम्मत है और ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए हमने है तो चारों शंकराचार्य को सिंहस्थ क्षेत्र में पुण्यानंद गिरी के आश्रम पर निगम ने जेसीबी चलाई है। कार्यवाही के दौरान अनुयायियों ने कार्यवाही रोकने के लिए दबाव बनाया मगर उनकी एक न चली। नरसिंह घाट रोड स्थित सिंहस्थ क्षेत्र में तने स्वामी पुण्यानंद गिरी के आश्रम पर नगर निगम ने शुक्रवार को जेसीबी चला दी। कार्यवाही प्रतिबंध के बावजूद सिंहस्थ क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति लिए पक्का निर्माण किए जाने पर उपायुक्त कृतिका भीमावत ने खड़े रहकर कार्यवाही की। अनुयायियों ने कार्यवाही रोकने के लिए खूब दबाव बनाया मगर उनकी एक न चली। मालूम हो कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सिंहस्थ क्षेत्र में तने अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। निर्देश के बाद नगर निगम ने पूर्व में तैयार सूची को टटोला। सिंहस्थ क्षेत्र के चिन्हित निर्माणों को हटाया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय के घोषित हो रहे परीक्षा परिणाम में लगातार त्रुटि होने से विद्यार्थियों का भरोसा विश्वविद्यालय के मूल्यांकन से उठता जा रहा है। कई परिणामों में शिकायत के बाद 2 दिन पहले घोषित हुए बीएससी वर्ष के परिणाम को लेकर विद्यार्थियों ने हंगामा मचा दिया। कारण था कि A+ कॉलेज के विद्यार्थियों को फिजिक्स और गणित जैसे विषय में एक जैसे अंक देकर एटीकेटी दे दी। ऐसे करीब 60 विद्यार्थियों के साथ हुआ है। शहर के A+ ग्रेड वाले माधव विज्ञान महाविद्यालय के बीएससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थी गत दिवस विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचे थे। विद्यार्थियों का कहना था कि नियमित कक्षाएं अटेंड करने वाले छात्र छात्राओं को फिजिक्स और गणित जैसे विषय में केवल 5-6 नंबर देकर एटीकेटी दे दी है। ऐसे करीब 60 विद्यार्थी हैं। सवाल यह है कि या तो A ग्रेड वाले कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक सही नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर कॉपियां जांचने वाले शिक्षक गड़बड़ी कर रहे हैं। इसके पहले प्रथम और द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को दोनों ही विषय में 70 से 80% तक अंक आए हैं। फिर फाइनल में आके 6-7 अंक कैसे ला सकते हैं। हालांकि कुलगुरु प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने सैंपल चेकिंग कराने का विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है। इस दौरान छात्र नेता बबलू खींची राम सोलंकी ने आरोप लगाए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कम अंक देकर एटीकेटी की फीस बढ़ाकर पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। अभी तक घोषित परीक्षा परिणाम में 1 दर्जन परिणामों में अधिकांश में एक ही विषय में फेल करने का ये एटीकेटी दी गई है, जिससे पहले पूर्ण मूल्यांकन के नाम पर और फिर एटीकेटी परीक्षा के नाम पर दोगुना फीस वसूली की जा रही है। इसके पहले भी 4 परिणामों में बाहर से विद्यार्थी कम अंक देकर एक साथ पूरी कक्षा को एटीकेटी देने की शिकायत कर चुके हैं। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन आज तक सुधार नहीं कर सका है। हमारा यह है कि पहले जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का था उनका क्या है कि उसमें मतलब स्टूडेंट वगैरह उनको भी सब्जेक्ट वगैरह मतलब जैसे प्रॉब्लम हुई थी, बट उनका क्या है कि अच्छा रिजल्ट होने के बाद में चेकिंग हुई तो उनका अच्छा रिजल्ट था। इस बार क्या है कि जो भी सारे स्कूल जो कॉलेज के बच्चे हैं उनमें है ना सभी फिजिक्स में ही दिए, जो कि बहुत से बच्चे समथिंग 70-80 बच्चे होंगे जिसमें से उनको मतलब एटीकेटी आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको एक ही सब्जेक्ट में क्यों आई है। कौन सा विषय? वो हमारा फिजिक्स है सर। तो उसमें हमें ये मतलब आवेदन करा है कि हमारा वापस हमारी कॉपी रीचेकिंग करी जाए, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमारी कॉपी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है। ये एक और अपना ये माधव साइंस कॉलेज है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में ही एटीकेटी आई है और कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से मैथ्स में हैं। ये बच्चे जो है माधव साइंस कॉलेज के हैं, ये फिजिक्स में हैं और इनका कहना है कि उन्होंने लिखा है मार्क्स उन्हें कम मिले हैं। तो मैंने अभी कंट्रोल साहब को पूरा केस बता दिया है और वो अभी इनकी कॉपी निकाल करके उसका रैंडम सैम्पलिंग हम करवाते हैं दूसरे टीचर से।